कराची के बासी अब थाईलैंड, मलेशिया, दुबई नहीं जाएंगे। खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए शहरी पहुंचे टर्टल बीच कराची। मेयर कराची का शहरियों को बड़ा तोहफा। मुर्तज़ा वहाब ने टर्टल बीच पर पहले बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया। खूबसूरत और वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट शहरियों के लिए ओपन। मुर्तज़ा वहाब की अगला रिजॉर्ट इब्राहिम हैदरी मलीर में बनाने की ख्वाहिश। बोले शहर में तफरीही मकामात की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त मेयर कराची के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, कराची के शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। आज जो है टर्टल बीच पर कराची के पहले बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह मेयर कराची की जानिब से कर दिया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और खूब ठंडी ठंडी हवाओं से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। साहिल के किनारे इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये बताएं, तवील अरसे बाद हमने देखा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आपकी सरपरस्ती में हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या सहूलियात यहाँ पर शहरियों को दी जा रही हैं? मैं तो तारीफ़ करूँगा क्योंकि मेरी चीज़ है ये। मैं तो अपने शहर की हर चीज़ को उजागर करने की कोशिश करता हूँ। आप बताएं, आपको कैसा लगा? बेहतरीन बेहतरीन सर, बेहतरीन। पीछे जरा कैसा लग रहा है? सर, मेरी गुजारिश होगी आप हमारे साथ चलें और थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ, देखें कितना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह लोग मुस्कुरा रहे हैं, हवा चल रही है। ये हमारा कराची ना, और ऐसा कराची हम दिखाना चाहते हैं। तो बस कराची वाले आएँ, एंजॉय करें। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ों को हम करना चाहेंगे ताकि जिस तरह शुएब मुस्कुरा रहा है उस तरह बहुत सारे और शुएब जो कराची गली मोहल्लों में मौजूद हैं वो भी मुस्कुराएं इंशाल्लाह। सर, कराची के शहरियों को मजीद क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में तफरीह के मौके फराहम करने के लिए? आप काफ़ी हम देख रहे हैं सफारी पार्क हमने देखा वालों के लिए सरप्राइज और हमारी ऑपोजिशन के लिए शौक अंग्रेजी वाला। वो इंशाल्लाह जो बिलावल साहब का विज़न है कि शहर के अंदर हमको तरक्याती काम भी करने हैं, सैर व तफरीह के काम भी करने हैं, पब्लिक स्पेसेस को इम्प्रूव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन मुश्किल फ़ैसलों के अब समरात कराची वालों को नज़र आना शुरू हो गए। काम शहर भर में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। पब्लिक स्पेसेस हों, पार्क्स हों, ग्राउंड्स हों, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये सरप्राइज़ शहरियों के लिए है। और जो इंग्लिश वाला शौक़ है ना, उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला शौक़, वो वाला अपोजिशन पार्टीज़ के लिए होगा। वो अपनी तनकीद करते रहें, हम इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कराची के शहरियों को जो है सरप्राइज़ देते रहेंगे और बिलावल भुट्टो में जो है तरक्की का मिशन जारी व सारी रहेगा। जी, कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत बिजली की कीमत में 4.51 रुपये फ़ी यूनिट कमी की मुद्दत खत्म होने के करीब। कराची के लिए 3.61 रुपये फ़ी यूनिट कमी का रिलीफ भी खत्म हो जाएगा। माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट में 1.90 रुपये कमी की मुद्दत रवा माह खत्म होगी। पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली में 1.71 रुपये फ़ी यूनिट कमी की मुद्दत रवा माह खत्म होगी। जी हाँ, आपको अपडेट करते चलें। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत बिजली की कीमत में 4.51 रुपये फ़ी यूनिट कमी की मुद्दत खत्म होने के करीब। कराची के लिए 3.61 रुपये फ़ी यूनिट कमी का रिलीफ भी खत्म हो जाएगा। अब आपको बताएं, मारूफ अदाकारा आयशा खान की मैयत वोरसा ने ईदी सरदखाने से वसूल कर ली। मुतवफ़िया के अहल खाना ने टीम को मीडिया को कवरेज से रोक दिया। वोरसा ने नमाज जनाजा और तदफीन का मकाम बताने से इनकार कर दिया। देखिए, बिल्कुल मारूफ अदाकारा आयशा खान की मैयत जो है वो ईदी सरदखाने से मुंतकिल कर दी गई है। जो मतूफ़िया हैं उनका बेटा यहाँ पर पहुँचा था अपने कज़न्स के हमरा, और वो जो है वो मैयत को लेकर रवाना हुआ है। ताहम इस मौके के ऊपर उनकी जानिब से मीडिया को अलाउ नहीं किया गया कि वो इसकी कवरेज करें। ताहम काफ़ी गम व गुस्से का शिकार थी उसकी फैमिली, और यहाँ पर रज़ाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। फारूक साहब, ये बताइएगा कि कल कितने बजे सरदखाने बॉडी आई थी और अभी आप लोगों ने उनके हैंड ओवर किए? उनका कौन सा बेटा आया था बॉडी ले?
देखिए ये मैयत हमारे पास 20 तारीख की जो है ना रात को आई थी यहाँ पे रखवाने के लिए, और यहाँ हमने रखी हुई थी, और उनकी फैमिली मेम्बर का कहना था कि इनके बेटे बाहर हैं, वो आएंगे उसके बाद हम इसको दफनाएंगे। तो उनके बेटे बाहर से आ गए थे, कल ही आ गए थे, लेकिन कुछ मामला थे जिसकी वजह से जो है वो आ जाएँ। उनका अफजल नामी बेटा है, वो आया, उसने अभी यहाँ पे बॉडी जो है ना रिसीव की है, और यहाँ से जो है वो उसको यहाँ से डायरेक्ट कब्रिस्तान लेके गए कि हम कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाएंगे और वहीं से हम इसको सपुर्द खाक करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल जो फैमिली है, अफजल नामी जो उनका बेटा है वो कराची पहुंचा था, और उसके बाद अफजल और उसके जो दीगर कज़न्स हैं उनकी जानिब से मरहुमा की जो है वो मैयत को रिसीव किया गया। उसके बाद सखी हसन कब्रिस्तान के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर उनकी तदफीन की जाएगी। ताहम तमाम जो इंतजाम थे वो ईदी की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए थे। इस मौके के ऊपर मीडिया को अलाउ नहीं किया गया के लिए। जी, अदाकारी की दुनिया के दो मोतबर नाम असलम शेख और आयशा खान, एक ऐसी यादगार गुफ्तगू जो दिल को छू जाए, आंखें नम कर जाए। आयशा खान की जुबान से माँ की खिदमत, जिंदगी की हकीकतें और औलाद की मोहब्बत पर मबनी आखिरी अल्फाज। कहा अल्लाह किसी का मोहताज न करे, इससे पहले उठा ले। एक बेटे की केयर, दूसरे का सिंगापुर से खर्चा। और दिल को छू लेने वाला जुमला, माँ अगर आवाज़ दे तो नमाज तोड़ने का हुक्म है। आयशा खान ने असलम खान को घर आने की दावत भी दी। सुनते हैं अदाकारा आयशा खान की जुबानी। इस पर बात कर लेते हैं राहिल बेग से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अफसोसनाक खबर अभी 2-3 दिन पहले जो सामने आई है, आयशा खान हमने मौजूद नहीं, और वो उनके इंतकाल के बाद भी जो उनकी मैयत थी वो उनके घर में ही मौजूद थी। मगर अब एक और चीज़ सामने आई है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर और दीगर जगहों पर उनकी औलाद के हवाले से बातें भी चल रही थी। एक वीडियो है जो कि अदाकार असलम शेख और आयशा खान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, जिस पर असलम शेख उनसे उनकी तबीयत के हवाले से दरियाफ्त कर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत का भी इजहार कर रहे हैं, जिस पर आयशा खान ने उनको कहा कि जो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और ऐसी किसी को किसी का मोहताज ना करे और उससे पहले उठा ले। शायद उनको इस चीज़ की खबर थी कि वो शायद दुनिया से जाने वाली हैं, और उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया। अपने बेटे के हवाले से भी उन्होंने कहा कि एक बेटा उनका सिंगापुर में है और एक जो बड़ा बेटा है वो उनकी केयर करता है, वो और एक बेटा जो है सिंगापुर से उन्हें खर्चा भी भिजवाता है। उसके साथ साथ उन्होंने एक मुलाजिम रखा है जो देखभाल करता है, मगर बावजूद इसके फिर भी वो किचन में जाती हैं, एक खातून के सूरत में कहती हैं कि किचन में जाए बगैर उनका गुजारा नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने इस चीज़ का भी शिकवा किया कि गाँवों में जो उर्दू का इस्तेमाल है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, और उन्होंने अपनी तकलीफ के बारे में भी बताया, जो कि घुटने की तकलीफ थी, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे घुटने में अब शदीद तकलीफ रहती है। और जब उनका इंतकाल हुआ है और उनकी जो डेड बॉडी है उसमें भी लगता है कि उनकी जो सर्जरी हुई थी और उनके प्लास्टर था, तो शायद वो तकलीफ थी जिसकी वजह से उनको प्लास्टर वगैरह भी था, और उसका जिक्र भी उन्होंने उस ऑडियो में किया है। उस ऑडियो में वो माँ की मोहब्बत का इजहार ख्याल कर रही हैं, और ये भी उन्होंने कहा कि तो बेटे माओ की खिदमत करते हैं, तो माओ का ख्याल रखते हैं, ये किसी किसी को अल्लाह ताला तौफीक देता है। अब ये जो कई तमाम बातें हैं वो जी राहिल, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। आयशा खान ने असलम शेख से क्या गुफ्तगू की वो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असलम शेख आपका बेटा बात कर। असलम, अभी तुम्हें मैंने कल परसों देखा ड्रामे में, तो मैंने तुम्हें इतना याद किया कुछ हद नहीं। मैं तो रोज याद करता हूँ, दुआओं में याद रखता हूँ। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे, बस सेहत दे और मोहताज न करे, उससे पहले उठा ले। अरे अभी कहाँ, अभी बहुत कुछ देखना है। बस अल्लाह ही तौफीक किसी किसी को देता है। बस मेरा काम यही होता है, बस दिन रात सुबह फजर की नमाज तक मैं उनके साथ होता हूँ। माँ की खिदमत, हर चीज मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी। माँ तोड़ने का हुक्म है, माँ अगर आवाज दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैं नमाज के लिए खड़ा होता और मेरी माँ कहती है मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता। मेरा बड़ा बेटा तो एक बेटा सिंगापुर में है, 70,000 80,000 रुपए महीना भेज देता है, जैसा उसका मौका हो। मेरे घुटने में आम तकलीफ जो है कराची में वो रहने लगी है। E6
अपार्टमेंट का नंबर है। ठीक है। बिल्डिंग का नाम है अल नजीब प्लाजा, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 7। मेरा नाम भी छोटा छोटा लिखा हुआ है। जब टाइम मिले 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आ जाओ, लिखा जाओ। चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रही थी आपकी 2-4 दिन से, और अम्मी भी पूछ रही थी कि आयशा के क्या हाल है। मैंने कहा कौन आयशा? अरे तेरी दूसरी अम्मा आयशा आपा। जी राहील, बताइएगा कि क्या अब आयशा की तदफीन और नमाज जनाजा के हवाले से कोई इंतजाम कर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, जो उनकी डेड बॉडी थी वो खाने से मुंतकिल कर दी गई है। उनके अहला खाना के मुताबिक, ना कि उन्होंने मीडिया से बात की है और इस चीज को राज में रखा जा रहा है और ना कि पुलिस को काम को बताया जा रहा है इस हवाले से। और अब तक की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, उनकी डेड बॉडी जो सोराब गोद में सब खाने में रखी गई थी वहां से मुंतकिल हो चुकी है और ये भी सराय का कहना है कि उनकी जल्द तदफीन कर दी जाएगी, क्योंकि उनकी जो डेड बॉडी की हालत है वो ज्यादा देर रखी नहीं जा सकती है। तो मुमकिन है कि उनकी नमाज जनाजा के फौरी बाद उनकी तदफीन कर दी जाए। जी राहील, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।